صلوا على الحبيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम काबिले कद्र बुजुर्गो हाजिरीन जुमा, गुज़श्ता जुमा फजरात के सामने बंदे नाचीज ने इत्तिबाए सुन्नत और एहतमामे दरूद व फ़ज़ाइल दरूद पर चंद झलकियां पेश करने की जहमत किया था और मैंने चलते चलाते ये कहा था कि आइंदा जुमा इंशाअल्लाह दरूद पाक पर बात होगी। पढ़ दरूद पाक तेरा फायदा हो जाएगा, पढ़ दरूद पाक तेरा फायदा हो जाएगा, गुंबदे खजरा से तेरा वास्ता हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज चलते चलाते आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दरूद व सलाम का नजराना, दरूद पाक का नजराना कोई पेश करता है तो क्या बरकतें होती हैं उसके साथ। चंद झलकियां आप हज़रात के सामने पेश की गई थी। आका ने इरशाद फरमाया एक मौके पर कि अगर कोई मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजता है, अगर कोई मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजता है तो उसके लिए 100 फायदे हैं। 30 इस दुनिया के अंदर उसे फायदा मिलेगा और 70 आखिरत में फायदा मिलेगा। इसका क्या मतलब कि जो सुबह और शाम 100 मरतबा अगर आकाए करीम व तस्लीम की जात पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करेगा तो सुबह शाम 100 मरतबा पेश करता है तो उसे उसके नामाए आमाल में 60 नेकियां लिखी जाएंगी, यानी 60 फायदा होगा और 140 आखिरत का फायदा होगा। और एक मौके पर आका ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने 24 घंटे में 1000 मरतबा, ये 100 मरतबा की बात मैंने पेश की, आगे आका ने फरमाया कि अगर किसी ने 1000 मरतबा आका पर दरूद पाक का नजराना पेश किया तो उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आएगी। कब तक? आका ने फरमाया कि अगर किसी ने 1000 मरतबा मेरे ऊपर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया
उस पर उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे जन्नत का ठिकाना उसकी निगाहों के सामने दिखा ना दिया जाए। सुभान अल्लाह। उसकी मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत का ठिकाना उसकी नजरों के सामने ना आ जाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आका पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करना कितनी बाइस व बरकत की बात है। आइए मैं कुछ न कहकर दो चंद मिसालें सिर्फ पेश कर दूं, बात समझ में आ जाएगी। आपने हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, औलियाए के बार में इनका नाम आता है। ये फरमाते हैं कि एक रोज मैं खाना-ए काबा का तवाफ कर रहा था। मैं खाना-ए काबा का तवाफ कर रहा था तो तवाफ के दौरान तवाफ मैंने देखा कि एक नौजवान भी खाना-ए काबा का तवाफ कर रहा है और तवाफ के दौरान जो दुआएं पढ़नी चाहिए वो दुआ नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसकी जबान पर सिर्फ दरूद शरीफ का नजराना है। हजरत शिबली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मनासिके हज का अदा करते हुए मैंने देखा, खाना-ए काबा का तवाफ करते हुए मैंने देखा कि वो कोई और वजीफा नहीं पढ़ रहा है, बल्कि सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद का नजराना पेश कर रहा है। तो मैंने उस नौजवान से आगे बढ़कर के पूछा, क्या नौजवान, ये खाना-ए काबा का जो तवाफ किया जाता है उसके हर 7 चक्कर में दुआएं अलग अलग, 7 चक्कर में उलमाए किराम ने हदीस पाक के हवाले से अलग अलग दुआएं मनकूल किए, लेकिन तू किसी दुआ को नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ तू दरूद पाक का नजराना पेश कर रहा है। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? उस नौजवान ने कहा कि हजरत मैं बताऊं मैं किस वजह से दरूद पाक पढ़ रहा हूं। एक मौका ऐसा आया कि मैं अपने अब्बा हुजूर को हज के लिए लेकर के आ रहा था कि मेरे अब्बा हुजूर का बगदाद में इंतकाल हो गया। मेरे अब्बा का बगदाद में इंतकाल हो गया। मेरे अब्बा हुजूर का बगदाद में इंतकाल हो गया। जैसे ही मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे अब्बा का चेहरा खिंजीर बन गया है। अल्लाहु अकबर। खिंजीर समझते हैं ना आप लोग? अरे भाई समझते हैं? PIG पिक समझते हैं? नहीं जी, खिंजीर बन गया। वो नौजवान कहता है कि हजरत मैं क्या बताऊं, बगदाद की सरजमीन पर जैसे ही मेरे अब्बा आए, मेरे अब्बा को बुखार आया। सख्त बुखार की वजह से बर्दाश्त न कर सके, मौत के दामन में चले गए। मैंने क्या देखा कि मेरे अब्बा का चेहरा बदल गया है, खिंजीर बन गया। मेरे अब्बा के चेहरे को देखकर मेरे ज़हनो दिमाग के अंदर ये बात आई कि आखिर वजह क्या है, मेरे अब्बा का चेहरा क्यों बदल गया, खिंजीर नुमा क्यों हो गया। मैं परेशान हो गया। जल्दी से मैंने अपने अब्बा के चेहरे को ढांप दिया चादर से। अब मैं अपने अब्बा को चेहरे को ढांपा और मैं आंसू बहा रहा कि क्या हो गया मेरे मौला, मेरे अब्बा के चेहरे को तब्दील किस बुनियाद पे कर दिया गया। मेरे अब्बा ने कौन सा गुनाह किया कि उनके चेहरे को खिंजीर और सूअर बना दिया गया। है मेरे परवरदिगार, आखिर वजह क्या है। इसी वजह को मैं तलाश करते करते मैं अपने अब्बा के सामने बैठा था कि मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आ गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में आ गए और आने के बाद मैंने देखा कि मेरे अब्बा के चेहरे पर अपने दस्ते मुबारक को फेर रहे हैं। जैसे ही आका ने अपने चेहरे मुबारक को फेरा तो मैंने क्या देखा कि मेरे अब्बा का चेहरा बदल गया है, पहली तरह मेरे अब्बा का चेहरा हो गया। अब मैं पूछा कि हुजूर आप कौन हैं?
आप है कौन? आपके दस्ते मुबारक फेरने की वजह से मेरे अब्बा का चेहरा सही हो गया। उस वक्त फरमाया गया, ऐ नौजवान, मैं कोई और नहीं बल्कि मैं आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। कहा कि ओ मेरे प्यारे आका, आपको क्या बनी, क्या वजह थी कि जो आप मेरे अब्बा के चेहरे पर हाथ फेर दिए? उस वक्त आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ नौजवान, तेरा अब्बा रोजाना मुझ पर 300 बार दरूद पेश किया करता था। रोजाना 300 बार दरूद और सलाम का नजराना पेश किया करता था। जो फरिश्ता लेकर के आता था आज नहीं आया। मैंने फरिश्तों से सवाल किया कि आखिर माजरा क्या है? वो फरिश्ता दरूद और सलाम का नजराना लेकर के नहीं आया, आखिर वो इंसान का कहां गया? तो फरिश्तों ने कहा कि ओ मेरे प्यारे आका, उनका इंतकाल हो गया है, और जैसे ही इंतकाल हुआ उनका चेहरा बदल गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये गवारा नहीं किया कि जो मुझ पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करे उनका चेहरा बदल जाए। मैंने गवारा नहीं किया कि जो मुझ पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करे उनका चेहरा बदल जाए। लिहाजा है मेरे नौजवान, मैं तेरे अब्बा के चेहरे पर हाथ फेर दिया और दरूद व सलाम की बरकत से तेरे अब्बा का चेहरा हसीन हो गया। इसी पर उलमा ने फरमाया, अगर कोई आका पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, उनके चेहरे के अंदर नूरानियत आ जाती है, उसके कारोबार में बरकत हो जाती है, उसके घर बार में बरकत हो जाती है। आज हमने दरूद व सलाम का नजराना पेश करना छोड़ दिया। हमने कहा था कि दुनियावी लग़वियात में हम डूब कर अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, लेकिन कम से कम 100 मरतबा भी दरूद पाक का नजराना आका पर पेश करने का वक्त और मौका हमें नहीं मिल रहा है। जबकि हम पर यह जिम्मेदारी बनती है, आका के जो एहसानात हैं, हम पर जो आका के एहसानात हैं, अगर पूरी जिंदगी आका की ताबेदारी की जाए, पूरी जिंदगी आका के नक्शे कदम पे चला जाए, लेकिन उनका हक अदा नहीं हो सकता है। अब आइए, दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की क्या बरकत। दरियाए नील का आपने नाम सुना होगा। दरियाए नील कहाँ है मालूम? जो बढ़ाकर की नदी बह रही वही है ना? अरे भाई बोलिए, कहाँ है दरियाए नील? मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में दरियाए नील है। आप बढ़ाकर और क्या नाम है, हमारे इलाके में जमुनिया है, वहां जाकर तलाश नहीं कीजिएगा। मिस्र में है बढ़ाकर, मिस्र में है दरियाए नील। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बढ़ाकर की एक तारीख है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। अभी मैं 2-4 महीने कबल एक प्रोग्राम में गया था, बहुत बड़े आलिम दीन देवबंद से आए थे। वो लफ्ज़े बढ़ाकर को बोल ही नहीं पा रहे थे और इस बढ़ाकर के पुल की काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं वहीं पर था तो भूल जा रहे थे कि क्या नाम है उस नदी का। मैंने कहा कि हजरत उसे बढ़ाकर पुल और बढ़ाकर नदी कहते। अरे तुमने कैसे जाना? तो मैं वही खिदमत कर रहा हूँ हजरत। मैं रोजाना हर 2-4 दिन बढ़ाकर पुल और बढ़ाकर के नदी के पानी को देखता हूँ बाहर के। इसकी एक तारीख है, लिहाजा आप तारीख से जुड़े हुए हैं, आपका समाज तारीख से जुड़ा हुआ है और आप तारीख के पन्नों में आपका एक अलग मकाम है बाहर के। तो दरियाए नील का आपने नाम सुना है। जिस दरियाए नील में फिरौन डूबा था, उसी दरियाए नील में एक सौदागर की कश्ती चल रही थी। यह एक कश्ती चल रही थी, एक सौदागर आका पर दरूद पेश कर रहा था, दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहा था। एक इंसान जैसे ही दरूद व सलाम का नजराना पेश करने लगा, एक मछली कश्ती के किनारे आ गई, कश्ती से चिमट गई और आका पर जो दरूद व सलाम का नजराना पेश किया जा रहा था, वो मछली आका के दरूद को सुनने लगी। इतने में किसी शिकारी ने अपने जाल को फेंका और फेंकने के बाद शिकारी को अपने जाल में कैद कर लिया। शिकारी ने उस मछली को, जो मछली आका पर जो दरूद पेश की जा रही थी, वो मछली सुन रही थी और गौर से सुन रही थी, उस मछली को कैद कर लिया गया, जाल में फंसा लिया गया।
अब मछली तो कैद हो गई, और मछली कैद होकर के कहाँ गई? मिस्र के बाजार में नहीं, बल्कि मदीना के बाजार में वो मछली आ गई। चलते चलाते, जैसे आज क्या नाम है, मद्रास की मछली हम लोग खाते हैं, हैदराबाद की मछली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मछली चलते चलाते मदीना के बाजार में आ गई। अब रिवायत के अंदर आता है कि हजरत सैयदना अबू बकर या हजरत सैयदना उमर फारूक, ये दोनों में से कोई एक रावी को इख्तिलाफ हो गया, शक हो गया, दोनों में से कोई एक मदीना के बाजार में आए। क्या देखा? मछली बिक रही है। उसने मछली को खरीद लिया और आका को दावत दे दी और फरमाया क्यों मेरे प्यारे आका, आज आपकी दावत है, आज आपकी दावत है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने दावत को कबूल कर लिया। जब दावत को कबूल कर लिया गया, आका ने फरमाया ठीक है, मैं आऊंगा तेरे घर मछली खाने के लिए, खाना खाने के लिए। अब हजरत उमर फारूक ने या हजरत सिद्दीक अकबर ने, इन दोनों में से किसी एक सहाबी ने आका को दावत दे दी। इन दोनों में से किसी एक ने, जिसने दावत की आका के दरबार में, कहा को मेरे प्यारे आका, मेरे घर आपकी दावत है। अब वो सहाबी रसूल ने अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया कि इसकी आलाइश व गंदगी को साफ कर दो और बेहतरीन से पीस करके मसाला डाल दो और इसे तेल में पका दो। मेरे आका को दावत दी गई है, मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे, तनाउल फरमाएंगे। सहाबी रसूल ने दावत दे दी, अहलिया मोहतरमा तैयारी करने लगी। अब जैसे ही मछली को काट करके मसाला डाल दिया गया, तेल से मलबूस कर दिया गया, दिगर अज्जा को डाल दिया गया। अब गरम तेल में मछली को जैसे ही डाला जाने लगा, तेल अपना काम करना बंद कर दिया, आग बुझने लगी। तेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, आग बुझने लगी। जब आग बुझने लगी, सहाबी रसूल ने फरमाया क्या मछली तैयार हो गई? उनकी अहलिया मोहतरमा ने फरमाया जैसे ही मैं मछली को तेल में डालती हूँ, आग बुझती चली जाती है, आग अपना काम नहीं करती। दौड़े दौड़े सहाबी रसूल आका के दरबार में आए और फरमाया कि मेरे प्यारे आका, आग ने अपना काम बंद कर दिया। आग का क्या काम है? जलाना। आग अपना काम नहीं कर रही है मेरे प्यारे आका, मछली तैयार नहीं हो रही मेरे प्यारे आका, क्या किया जाए? अब आका ने फरमाया कि तुझे मालूम होना चाहिए जिस मछली की दावत तूने मुझे की है, वो मछली मेरे पास, मेरे ऊपर जब दरूद का नजराना पेश किया जा रहा था, वो मछली बहुत ही मोहब्बत के साथ दरूद को सुन रही थी। इस दुनिया की आग तो क्या, रब ताला ने जहन्नम की आग को भी उस मछली पर हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि जहन्नम की आग, ये दुनिया की आग तो दूर की बात, रब ताला ने उस पर जहन्नम की आग को भी हराम कर दिया है। जहन्नम की आग में वो ताकत नहीं है कि जो दरूद पाक से मोहब्बत करे, आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, उसे जहन्नम की आग छू ले। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दरूद पाक पढ़ लीजिए इसी बहाने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये मछली तो इंसान नहीं थी, ये तो एक मखलूक जानवर था। लेकिन जब जानवर ने दरूद व सलाम का नजराना पढ़ा नहीं बल्कि सुना, मछली ने दरूद व सलाम का नजराना पढ़ा नहीं बल्कि सुना और इखलास से सुना, मोहब्बत से सुना, तो रब ताला ने उस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। और जब दुनिया की आग को हराम कर दिया तो आका ने फरमाया इस दुनिया की आग की बिसात क्या है? जहन्नम की आग पर इस पर भी हराम कर दी गई है, इस पर हराम कर दी गई है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, हम जब बिस्तर पे जाएं, आका पर दरूद पेश कर ले। जब वजू से फारिग हो जाए, फ्री बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकान में बैठे हैं, आप दुकान में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, गाहक नहीं आ रहा है, आप
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, बिल्कुल मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम पढ़ लिया करें। इसका फायदा आप देखेंगे, इसका फायदा भी दुनिया में इंसान को समझ में नहीं आता है। जैसे ही वो इंसान दुनिया से जाएगा उसका चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, उसका चेहरा रोशन हो जाएगा। इसलिए कि दरूद पाक की बेमिसाल और लाजवाल और बहुत सारी इसकी दलीलें हैं कुरान और हदीस के अंदर, और बहुत सारे वाकयात हैं इसके फायदे के। एक वाकया बताऊं, आपको पता है कि इस्लाम के दुश्मन इस्लाम का, अहले इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। चुनांचे अबू जहल और उनके चंद साथी बैठे हुए थे और किसी साइल ने आकर के कहा कि मुझे कुछ दे दीजिए। किसी साइल ने, किसी मांगने वाले ने आकर के कहा कि मुझे दे दीजिए। अबू जहल ने, उनके साथियों ने कहा कि चले जाओ खाना काबा के सामने दामादे पैगंबर अली बैठे हुए, उनसे मांगो जो मांगना है। अब वो साइल मांगने के लिए कहाँ आया? खाना काबा में आया। किन के पास आया? दामादे पैगंबर, दामादे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद, छोटे दामाद हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर के कितने दामाद थे बताइए? मैं 3 साल से बयान कर रहा हूं, आज सवाल आखिरी सवाल करके जा रहा हूं। हुजूर के कितने दामाद थे? अरे भाई बोलिए। इतनी तफसील से मैं खुलाफाए राशिदीन पर, हुजूर की जात पर, सहाबा पर मैंने 3 साल तकरीबन गुफ्तगू की। 4 दामाद थे। आप भी फेल हो गए। मैं सोच रहा था आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप भी फेल हो गए। चलिए, कम से कम 3 तो इन्होंने बोला। हुजूर के कितने दामाद थे? कितने दामाद थे? फंस गए आप लोग, फिर फंस गए फिर आप लोग। हुजूर के कितने दामाद थे? अरे भाई बोलिए, इम्तिहान है ये सब। हो सकता है कहीं आपसे कोई सवाल कर दे। हुजूर के कितने दामाद थे? 3 दामाद। कितने दामाद थे? 3 दामाद। आपकी बड़ी बेटी का निकाह किनसे हुआ था? हजरते अमर बिन अबुल आस। और दूसरी बेटी का निकाह हजरते रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किनसे हुआ था? हजरते उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। और तीसरी बेटी हजरते उम्मे कुलसूम का भी निकाह उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों से हुआ था। और चौथी बेटी यानी छोटी बेटी का निकाह हजरते अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला से हुआ था। आका की 2 बेटी एक मर्द के निकाह में आई। अब एक मसला मैं आपको बता दूं कि एक बहन यानी एक घर की एक माँ बाप की 2 बेटी एक मर्द के निकाह में नहीं आ सकती। एक माँ बाप की 2 बेटी एक मर्द के निकाह में नहीं आ सकती है। कब? बैक वक्त एक मर्द के निकाह में 2 बहन नहीं रह सकती है। एक बेटी का इंतकाल हो गया या एक बहन का इंतकाल हो गया, तब उस बहन से उसकी छोटी या बड़ी बहन जो भी हो उससे मर्द निकाह कर सकता है। लेकिन एक बड़ी बेटी से मैंने निकाह किया किसी की बेटी से, और मैं फिर चाहूं कि उसकी दूसरी बेटी भी अपने निकाह में रख लूं, ये सरासर हराम है, ये निकाह बातिल है। दूसरा निकाह जो करेगा वो निकाह होगा ही नहीं। और आपकी चौथी बेटी, छोटी बेटी हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हों से निकाह हुआ था, हजरत फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो साइल से क्या कहा गया कि जाओ दामादे पैगंबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा में, उनसे मांग जो मांगना है मांग ले, उनसे मांग ले जो मांगना है मांग ले। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में वो साइल आया और कहा कि मुझे कुछ दे दिया जाए, इसलिए कि अबू जहल और उनके दोस्त हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं, इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं, अहले इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कहा कि ऐसी बात? कहा कि आ जाओ मेरे करीब। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला उन्होंने उसे करीब लाया और करीब लाने के बाद कहा कि अपनी मुट्ठी को खोलो। मुट्ठी खोल दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उनकी मुट्ठी में दम कर दिया
और दम करने के बाद कहा कि मुट्ठी बंद कर लो। जैसे ही मुट्ठी बंद किया और कहा कि जाओ, रास्ते में कहीं मत खोलना, अपनी मुट्ठी को रास्ते में कहीं ना खोलना, बल्कि जाकर उस दुश्मन इस्लाम के सामने खोलना जो इस्लाम के खिलाफ तलवार चमकाता है, जो इस्लाम के खिलाफ गलत बोलता है, उसके सामने खोलना। अब जैसे ही वो साइल आया, अबू जहल और दिगर जो उनके साथी थे उनके पास आया कि कहा कि क्या मिला तुम्हें, क्या मिला हजरत अली के पास? उन्होंने कहा कि मैं बताऊं मुझे क्या मिला? कहा कि हाँ बताओ। उन्होंने अपने जैसे ही हाथ को खोला, उसमें एक गौहरे नायाब, एक मोती मिली, एक गौहरे नायाब, एक मोती मिली। अब कहा कि अरे अली के पास तो कुछ था ही नहीं, अली तो गरीब है, उसके पास तो कुछ है नहीं, वो तो खाने काबा के सामने यूं ही बैठा पड़ा है, आखिर ये मोती आई कहां से, आई कहां से? अब वो सारे लोग किनके पास गए? हजरत अली मुर्तजा के पास गए और जाकर के सवाल किया कि अली तेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, आखिर ये दुर्रे बेबहा, ये कीमती मोती तेरे पास आई तो आई कहां से? उस वक्त हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मोती कहीं से नहीं आई, मैंने उस साइल के हाथ पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करके दम कर दिया था। इसी दम की बरकत से रब ताला ने अंगूठी और मोती उसके मुट्ठी में पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, उसकी मुट्ठी में पैदा कर दिया। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, दरूद व सलाम के अंदर बेमिसाल बरकतें हैं, रहमतें हैं। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। हम सुबह शाम दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के आदी हो जाए। हम दुनियावी लगवियात से बचते बचाते आकाए करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, उनके फरमोदात को अपनी जिंदगी में लाएं, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची अकीदत रखें, उनके फरमोदात पर अमल करें, उनकी सीरत को अपनी जिंदगी में लाएं। आप कामयाबी चाहते हैं तो आका की सीरत को अपनी जिंदगी में ले आए, आप इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होते नजर आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते नजर आएंगे। बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने आका से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और आप पर जब मौका मिल जाए दरूद का, सलाम का नजराना पेश करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल